नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ कई सखियाँ आई हुई हैं दिल्ली से, वो भी सरप्राइज़ आई हैं, तो बहुत मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची अपनी सखियों से कैसे ना मिलाऊँ, तो अपनी सखियों से भी अपनी सखियों से मिलाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और कहते हैं कि दोस्त मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही होते हैं महफिल के शान। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है दोस्तों आपके आने से। तो मैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आई हैं, और सखी सहेली कार्यक्रम में भी आप जुड़ रही हैं, हमारी सखियों से जुड़ रही हैं। कई ऐसी सखियां हैं जो नए चेहरे देख के और भी कुछ जानना चाहती हैं, जो क्या इनसे मैं सीखूंगी, क्या मैं जानना चाहती हूँ, और आनंद भी उठाऊंगी। कोई ज़रूरी नहीं है हम कुछ सीखें ही, हम आनंद भी उठाते हैं, देख के मन मुस्कुराते हैं भी हैं। तो हम मुस्कुराने का एक जरिया मैं बनने की कोशिश की हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना परिचय दें सखियों मैं से। मंजरी वाजपेयी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंक ज्योतिष। तो अंकों के माध्यम से बहुत सारी आपको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने नेचर के बारे में, यानी यहाँ तक कि हर चीज़ आपको जानने के लिए आप उसको जान सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात है। इनसे हम कुछ और अभी आगे जानेंगे ये अंकों से कैसे, क्योंकि हम सभी दिन भर अंकों में जुड़े रहते हैं और अंकों में ढूंढते रहते हैं अपने भविष्य को। तो हम लोग चाहेंगे हमारी सखियों का भविष्य कुछ बताएं और हमें हमारे भविष्य भी बताएं। और आप अपना परिचय दें। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम और मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आरती झा आद्या सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट की सचिव के तौर पे काम करती हूँ, और आज मैं यहाँ ममता दी से मिलने आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ दो सखियाँ भी जुड़ी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मंच को नमन करती हूँ। मैं स्नेहलता पांडे स्नेह, गाजियाबाद से, और मैं स्नेह काव्य निर्झर मंच की संचालिका हूँ। और मैं भी आज सरप्राइज देने आई हूँ ममता जी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज दी हैं आप। ये हमारी दो साहित्यकारा हैं, हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं दोनों लोग, और बहुत अच्छा लिखती हैं, सारे छंद में, सारे विधाओं में लिखती हैं, और सबसे बड़ी हमारी प्रिय भी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा। ये हमारी मंजरी जी हैं जो अंक ज्योतिष जानती हैं, हमारी पड़ोसी के रूप में भी अभी पता चला है। तो ये मुझे और एक खुशी का एहसास हो रहा है, जो हमारी पड़ोसी हैं हमें अभी पता चला है। और सबसे अच्छी बात है जो हमें अंक ज्योतिष के अनुसार हम सभी के बारे में बताएंगे भी, कुछ बताएंगी ना? क्या ऐसा मैं उम्मीद करूं? नहीं, अंक ज्योतिष के बारे में बताने का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता सकती हूँ, पर एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। तो अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देंगे तो मैं उसको कैलकुलेट करके उसको बता सकती हूँ कि आपको फिर उसमें क्वेश्चन भी होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पूछनी है और किस रूप में आप जानना चाहती हैं अपने बारे में, या अपने फ्यूचर के बारे में, या अपने कुछ प्रेजेंट किसी चीज़ के बारे में। तो वो सब चीज़ कैलकुलेशन के थ्रू ही हो सकती है। तो ये भी मंजरी जी मैं जानती हूँ, जो ये लोग सुनने में आया है, जैसे कोई घर ले रहा है, किस अंक से होना चाहिए, शुभ है अशुभ है, ये सब वास्तु के अनुसार होता है। बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन वही है हर चीज़ में डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल बिना डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और नाम पूरे ही होना चाहिए। हाँ। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कौन सा नंबर आपको सूट कर रहा है, कौन सा नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिय है आपको। जो आपको डेट ऑफ बर्थ अगर पूरी तरह से नहीं है तो आपका ये नाम से भी नाम से तो नहीं निकलेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ ओनली डेट ऑफ बर्थ नाम होना चाहिए, क्योंकि नाम की स्पेलिंग में उसमें हम ये देखते हैं कि आपकी नाम की स्पेलिंग किस नंबर पे आनी चाहिए, आपके लिए कौन सा नंबर सही रहेगा। अच्छा। इसलिए उसमें नाम की ज़रूरत पड़ती है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ जानना है। लेकिन हमें कोई हमारे ये भी पता चलता है नाम से, जैसे म है तो म कोई कितने अंक हुआ, ममता। हाँ। तो जैसे 2 है, 2 2 2 4 ऐसे अंक, सभी वर्ड का एक अंक दिया गया है। वो भी सही है, हाँ, लेकिन वो अंक ये दिया जाता है।
और उस अंक को जोड़कर आप जितने भी आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आपको के 503 है, के 507 है, तो उसको हम जो जोड़ कर बनाते हैं, और उससे जो हमको हमें मिलता है अंक जो सभी जोड़ के 507, मतलब हाँ। 5 और 7 कितना हुआ? 5 और 7 12 12 12 और तो तीन अंक हो गया। तीन तो अंक तीन हो अंक गया। 3 अंक हमारे लिए कितना शुभ है, ये भी माना जाता है। तो हम इस तरह से अपने जीवन में अंकों में ढूंढते रहते हैं अपने भविष्य को। लेकिन ये अंक तो विषय हमारा है ही, लेकिन हम चाहेंगे जो भविष्य अपने कर्म से भी बनाए। बिल्कुल। और ये हमारा बात जब बिल्कुल कर्म सही है। रहेगा तो सही कर्म करेंगे तो अपने आप हमारा भविष्य उज्जवल होगा। सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और बच्चों को प्यार दें, उन्हें शिक्षा दें, तो अपने आप आपका अंक ज्योतिष ठीक होते जाएगा। इसमें अंकों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम अपने एंजॉयमेंट के लिए ये सब लेना चाहिए। और कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती है। बिल्कुल, अस्वस्थ लोग होते हैं, उसको भी अंकों से जोड़ के लोग बिल्कुल, करते हैं, तो ये बिल्कुल, होना चाहिए। और बिल्कुल मैं सही आरती जी कहा। से कहूँगी, आरती जी बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत संचालन करती हैं। थोड़ी देर के लिए है। अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छा संचालन करती हैं। और हमारा जो साप्ताहिक विषय होता है उसमें विषय देती हैं। और कई कार्यक्रम में संचालन भी की हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सब करती रह आई हैं। तो आज हमें रूबरू होने का अपने घर में मौका मिला है, तो इनसे मैं सोचती हूँ जो क्यों ना बैठ के सुना जाए आसपास। तो एक कविता सुनाएं हमारे सखियों को, हमारे दर्शकों को। स्नेह लता जी अपनी स्नेह हमेशा सभी को बहुत देती हैं। और चलिए आप लगता है कि आपकी रचना निकल गई है ना? सुनाइए, हमारी सखियाँ इंतजार कर रही हैं। मंच को सादर नमन और सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा प्रणाम, सभी सदस्यों को प्रणाम। मेरी रचना जो है, जैसा ममता दी कह रही हैं, तो मैं एक सरसी छंद में सुना रही हूँ। स्वागत है। जी जी, जिसका शीर्षक है मंद मंद मुस्कान, जो कृष्ण और गोपी राधा इन पे लिखा हुआ है। तो मैं सुनाती हूँ। वंशी की धुन में घुल जाए कृष्ण संग पहचान, वंशी की धुन में घुल जाए कृष्ण संग पहचान, प्यारी गोपी आनंद सोहे मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। अधरों पर राधा के खेले, अधरों पर राधा के खेले, कान्हा का शुभ नाम, मधु स्मित से मोहित हो जाता सारा ही ब्रजधाम, सारा ही ब्रजधाम। वाह, बहुत सुंदर। सरसों की यह फूली धानी गाती प्रेमिल गान, प्यारी गोपी आनंद सोहे मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान। वाह वाह, बहुत सुंदर। राधा रानी सखियां झूमे सजी धजी सब नार, राधा रानी सखियां झूमे सजी धजी सब नार, चूड़ी खन के पायल झनके हरियाली श्रृंगार, वाह, हरियाली श्रृंगार। नंदलाल के नैन बसा है मधुरिम प्रेम जहान, नंदलाल के नैन बसा है मधुरिम प्रेम जहान, बहुत बढ़िया। प्यारी गोपी आनंद सोहे मंद मंद मुस्कान, बहुत बंसी की धुन में घुल जाए कृष्ण संग पहचान, प्यारी गोपी आनंद सोहे मंद मंद मुस्कान, बहुत बढ़िया। मंद मंद मुस्कान। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब हम स्नेह लता जी के पास जाते हैं और उनसे मैं रचना सुनना चाहूँगी। एक प्यारी प्यारी रचना, ये बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं, बहुत सारे छंदों की मैं रानी कह सकती हूँ, मल्लिका कह सकती हूँ। और हमारे दोहा एक ग्रुप बनाई थी जिसमें ये हमारी गुरु के रूप में रही हैं और सभी को शिक्षा दी है। हमारी जितनी संस्था की जब सभी लोग सीखे हैं इनसे बहुत कुछ, और बहुत अच्छा सिखाती हैं, बहुत अच्छा से प्रेम से एक एक शब्द को निकाल कर कैसे समझाया जाता है वो समझाती हैं। और बहुत लोग सीखे हैं। अभी भी स्नेहा जी बहुत लोग हैं लाइन में जो हमें भी एक दोहा ऐसा करवाइए, फिर से क्लास चलवाइए, जरूर। जिसमें हम लोग सीखे, जिसमें मीनाक्षी हैं, राजीव जी हैं, और कुछ वो लोग सीख भी रहे हैं लेकिन राजीव चाहते जी। हाँ जी। स्वागत है स्नेहा जी। बहुत बहुत आभार आपका ममता जी, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। बस मैं कोशिश करती हूँ सीखने और सिखाने की। जी जी, और स्वागत मैं इस है। समय आप लोगों के समक्ष एक घनाक्षरी रखती हूँ।
स्वागत बस से। आप लोगों को बताना है कि ये घनाक्षरी किसके बारे में है, शायद आप लोग अनुमान लगा लेंगे। फिर मैं अंतिम बंद बाद में पढ़ूंगी कि नृप हो या देव हो, स्वयंभू एक में हो, पल भर में करता लुप्त पहचान हूँ, पल भर में करता लुप्त पहचान हूँ। भिखारी को आसन दूं, भूखे को राशन दूं, जिस भर भी चाहूं मैं भेद तक अमान हूँ। गर्व करे करे खुद पर, काटता उसके पर, पटकू जमीन पर मैं ही आसमान हूँ, पटकू जमीन पर मैं ही आसमान हूँ। लेता जब करवट करता चित की पट, लोग करें अचरज वस्तु क्या कमाल हूँ। कहते हैं कहानियाँ लोग सब जुबानियाँ, सृष्टि में मैं कर देता अक्सर धमाल, वाह सृष्टि में मैं कर देता अक्सर धमाल हूँ। एक समय की बात, काली थी बहुत रात, कोरोना कहर टूटा मैं लगा कोई काल हूँ। युगों का रखूं हिसाब, पढ़ लो कोई किताब, तब समझ पाओगे यार बेमिसाल हूँ, तब समझ पाओगे यार बेमिसाल हूँ। बहुत बताइए, सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों ने गेस किया? हाँ, बहुत अच्छा गेस किया आपने। समय कहते मुझे नहीं, समय मुझे कहते, डर बहुत रहते, सृष्टि का हूँ ईश बड़ा अति बलवान हूँ, सृष्टि का हूँ ईश बड़ा अति बलवान हूँ। नृप हो या देव हो, स्वयंभू एक में वो हो, पल भर में करता लुप्त पहचान वाह हूँ, वाह पल भर में करता लुप्त पहचान हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत पहेली के सुंदर। साथ साथ रचना। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। तो अब ये पहेली भी बता दीजिए आप लोग, जब ये पहेली बुझाई है बोली तो। ना समय। समय वो बता दी, समय। लास्ट लाइन में था नहीं, सर जी ने पहले ही तो बता पहले ही दिया। हाँ, समय। मैं समझ रही। समय समय पे चलिए लिखा बहुत था। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैं आपसे, मैं और भी चाहूँगी आपके और भी कोई हॉबी, कोई शौक, ऐसा कुछ आप। मेरा एक शेयर मार्केट भी बहुत बड़ी हॉबी है, जिसमें मैं सन 2000 से हूँ और काफ़ी शेयर्स को लेना, सेल करना, लेना, खरीदना, बेचना, ये मेरा चलता रहता है। ये भी मेरी बहुत बड़ी शौक है। अरे वाह, तो इसके बारे में भी आप लोगों को समय आते ही सब बताऊंगी मैं। चलिए बहुत अच्छा। इनसे मैं विस्तार से इनके अंक के, ज्योतिष के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ जानेंगे। और हमारी जो महिलाएं बिजनेसमैन हैं वो कुछ सीखेंगी और आगे चाहेंगे इससे कुछ शिक्षा लेना तो वो भी लें और अपने बिजनेस करें आगे, क्योंकि सभी को अभी ज़रूरत है महिलाओं को कुछ ना कुछ करने का, कुछ करने की, और करना भी चाहिए। हाँ करना भी चाहिए। तो बहुत अच्छा कि, और कुछ ऐसा जो आपको कुछ लग रहा है जो शेयर करूँ अपनी सखियों के साथ। कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, अच्छी अच्छी मतलब टेस्टी टेस्टी डिशेस वगैरह बनाने का मुझे बहुत बहुत अच्छा शौक शौक है, है। अच्छा लगता है। अच्छा, ये मैंने बनाने का शौक है। बनाने का शौक है, खिलाने का भी शौक है बहुत। बहुत बड़ी बात है। और तो आपको क्या है शौक है, बताइए। सबसे बड़ा शौक है सरप्राइज देना। ये सही बात है। हाँ, सरप्राइज देना ये सभी के लिए अच्छा शौक है, है। ये सभी के लिए अच्छा है। तो इससे मतलब हर कोई ये रहता है कि कब हम कौन सा सरप्राइज दे दे देंगे दे। ना। हाँ, मेरे मतलब जिसको पता है उन लोग के है। लिए रहता है कि पता नहीं ये समय आ रहा है, पता नहीं दीदी क्या सरप्राइज दे दे। सचमुच ये बहुत बढ़िया बताए। और ये अच्छा भी लगता है, एकदम से कोई आ जाए तो अच्छा भी लगता है। और जिसकी उम्मीद ना करें, बस। जैसे आसपास कोई है तो उम्मीद करते, लेकिन आरती जी का, स्नेहलता जी का मैं उम्मीद नहीं नहीं, करती। सही बात है। वो दरवाजा खोलिए, ये बोल बताएं जो आरती, हाँ हम क्या, ये क्या है। चलिए और मेरे ये मैं बारे में अपनी तो- बात भी शेयर कर रही हूँ अपने सखियों के साथ। और जो मेरे बारे में तो पता ही नहीं था, तो मैंने ये तो हमारी, बिल्कुल अच्छा। हाँ ये हमारी पड़ोसी हैं, या ये हमें अभी ये भी सरप्राइज में मिली है, तो ये सरप्राइज गिफ्ट मुझे पसंद है। हाँ, ये सरप्राइज गिफ्ट है। मुझे स्नेहलता जी, गिफ्ट मैं के रूप में आ गए आज तो हम। स्नेहलता जी से मैं पूछा जो कोई ऐसा हॉबी एक्स्ट्रा जो हम लिख रहे हैं उसके अलावे। हाँ, लिख रहे हैं उसके अलावा तो एक तो कुकिंग में भी मेरी हॉबी है, जो समय बचता है तो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, खास करके कुछ नया क्या बन रहा है। अच्छा। कई बार कुछ चीज़ बिगड़ते बिगड़ते अच्छी चीज़ बन जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, और वही बाकी सहेलियों के साथ घूमना। चलिए मौज बहुत मस्ती। बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं नहीं, ये सभी महिलाओं को ये कुकिंग करने का हॉबी है, ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और होना भी चाहिए। जब हम कुकिंग करते हैं तभी हमारे घर वाले खुश होते हैं, हमारे पड़ोसी खुश होते हैं, हमारी सखियाँ खुश होती हैं, बिल्कुल तो सही इसलिए ये सब होना चाहिए। और कुकिंग
कुकिंग का डिश भी मैं हमेशा बताती रहती हूँ, हमारी सखियाँ बताती रहती हैं कुछ ना कुछ। हम अगले कार्यक्रम में ये मैं कुकिंग का भी रखूँगी, जिसमें आप कुछ ना कुछ डिश बताऊँगी। अभी तो हम इंजॉयमेंट की ही बात करेंगे, तो हम कहेंगे एक गीत सुना देने के लिए, दो पंक्ति का। मुझे नहीं आता है गीत के बारे में, मुझे नहीं आता कोई भी। आप लोग नहीं, हम तो एकदम नहीं आता, एकदम नहीं, नील है इसमें, तो नील है इसमें, तो ये मैं सुना नील सकती पूरी हैं। जो आता है वो मैं बता दूंगी, ये नहीं आता। चलिए मेरी सखियाँ हमारे गीत से एकदम सीधे हाथ उठा लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे लगा शायद गीत सभी के होठों में, लेकिन यहाँ लोग कामकाजी लोग हैं बहुत अपने अपने। मैं अब इसको मानती हूँ। मैं अपने बुजुर्गों के बारे में भी कहूँगी, हमारे हर जगह बुजुर्ग रहते हैं, तो उनकी देखभाल हमें करनी चाहिए। अपना हॉबीज, अपना शौक, अपना सब कुछ रखते हुए अपने बुजुर्गों को भी ध्यान रखना चाहिए और उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। बुजुर्ग आजकल ये भी हो गए हैं, जो आप फीलिंग समझाने जाएंगे तो बुजुर्ग भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल, ये कभी नहीं होता है जो हम ही हैं, कभी बुजुर्ग ही अपनाने को नहीं तैयार होते हैं। जो नहीं नहीं नहीं, तो उनको भी कोशिश करें, उन्हें स्वीकार करें सामंजस्य दोनों साइड से होना चाहिए। मैं बुजुर्गों के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हमारी सच्ची शान है, सदियों का भरा ज्ञान है, जो दिखते हैं धरती पर बुजुर्ग तो भगवान हैं। साथ रह लो, सेवा कर लो, ये बस दुआ की खान है। ये है तो विपदाएं कम हैं, हर पल सुख समान है। हर पल सुख समान है, बहुत सुंदर। बेहद ही इनमें अनुभव भरा, सुझावों की खादान है। इनके आसपास होने से ही जीवन में रहती जान है, जीवन में रहती जान है। इन्हें सच्चा सम्मान मिले तो घर हो जाता वरदान है। इन्हें सच्चा सम्मान मिले तो घर हो जाता वरदान है। जो इनको बस बोझ समझे वो युवा बस नादान है, वो युवा बस नादान है। जहाँ इन्हें दुत्कार मिले, जहाँ इन्हें दुत्कार मिले, घर नहीं शमशान है, घर नहीं शमशान, बहुत सुंदर, घर नहीं शमशान है। बहुत सुंदर। तो मैं हर बुजुर्गों को और अपने युवाओं को, अपनी सखियों को कहूँगी जो बुजुर्गों का ध्यान दें, चाहे जिस परिस्थिति में हो, उन्हें उनकी मनोस्थिति समझ के उनके रक्षा करें, सहायता करें, सेवा करें। मैं ये कहूँगी। स्नेहा जी अपना गीत निकाल के रखिए। एक गीत में स्नेहा जी जाते जाते हमको सुनाएंगी। हम लोग लोकगीत से मिलता हुआ लिखा है मैंने। जी जी, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। स्वागत है। रिम झिम बरसे बदरिया, कैसे जाऊं अटरिया। रिम झिम बरसे बदरिया, कैसे जाऊं अटरिया। साजन खड़े हैं दुअरिया, देखे तिरछी नजरिया। साजन खड़े हैं दुअरिया, देखे तिरछी नजरिया। 16 बरस में ब्याह के आई, 16 बरस की ब्याह के आई। अंग अंग में बसी लड़काई। भूलूं पिया की बखरिया, देखे तिरछी नजरिया। साजन खड़े हैं दुअरिया, देखे तिरछी नजरिया। खेल कूद में मन ये लागे, बात करूं सब रस से पागे। सासू जी देती झिड़किया, देखे तिरछी नजरिया। साजन खड़े हैं दुअरिया, देखे तिरछी नजरिया। पंख को खोल मयूरा नाचे, कोयल प्रेम गीत को बाचे। फूलों से भरी है डगरिया, देखे तिरछी नजरिया। साजन खड़े हैं दुअरिया, देखे तिरछी नजरिया। झूला पड़े है अमवा की डाली, झूला पड़े है अमवा की डाली। सखियां झूले हो मत वाली, गाती है मीठी कजरिया।
देखे तिरछी नजरिया, गाती है तिरछी कजरिया, देखो तिरछी गलती है नजरिया। गाने से गाने लगी। खड़ी है दुअरिया, देखे तिरछी नजरिया, साजन मोरे बड़े सयाने, साजन मोरे बड़े सयाने, मीठे मीठे देते ताने, कहते तुम चंचल गुजरिया, देखे तिरछी नजरिया, कहते तुम चंचल गुजरिया, देखे तिरछी नजरिया, साजन खड़े हैं दुअरिया, देखे तिरछी नजरिया। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम मनोरंजक लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलिए माहौल को एकदम संगीतमय कर दी, संगीतमय बना दिया। बहुत अच्छा बढ़िया। लगा, आज का पूरा ही दिन बहुत अच्छा रहा। हाँ, और इसी दिन तरह का- से सरप्राइज देते रहिए हम लोग कार्यक्रम इसी तरह से हम लोग का सरप्राइज होता रहे, सब सखियों के बीच सरप्राइज होता रहे, और आप लोग को ये मकसद ही है सरप्राइज देना, इनका शौक हॉबी ही है, तो ये सरप्राइज सभी को पसंद आएगा। इस तरह से देते रहिए। सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मुझे नज़रिया दो, ऐसा मुझे नज़रिया दो, सबके चेहरे पे ला सकूं खुशी, ऐसा कोई ज़रिया दो, ऐसा कोई ज़रिया दो। ये ज़रिया हमारी आरती जी लाई है, इसके लिए एक बार फिर से इनको धन्यवाद और बधाई दूंगी। बहुत बहुत बढ़िया। और सखी सहेली कार्यक्रम में आप इसी तरह देखते रहें, जुड़ते रहें, फिर हम नए नए कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।